अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। ये आप लोगों का फीडबैक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 4। और आज की वीडियो में भी इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए ये एक तजस्सुस होता है कि हम चीज़ परचेज़ कैसे करें पाकिस्तान के बाहर से, ख़ास तौर पे चाइना से। बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है कि सर हम चाइना से कुछ ख़रीदें, चाइना से कुछ ख़रीदें। तो आज आप लोगों को पता चलेगा कि चाइना से आप कैसे ख़रीद सकते हैं, किन चीज़ों का ख़्याल रखना है ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो, आपके साथ धोखा ना हो, और किस तरह आप कम कीमत में अच्छा सप्लायर ढूंढ सकते हैं। चलें अपनी पिछली जो ट्रेनिंग हमारी चल रही है उसी के साथ इसको लिंक करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रोडक्ट हंट करने के बाद, पेटेंट चेक करने के बाद हमने कैसे रेवेन्यू कैलकुलेटर से अपनी एक टारगेट प्राइस निकाली थी कि ये हमारी टारगेट प्राइस है, इस प्राइस पे हमने अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करना है। अब सोर्स करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। आप एक सिर्फ चाइना पे फोकस ना रखें, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ प्रोडक्ट्स किसी ख़ास कंट्री में ज़्यादा अच्छी प्राइस में आपको मिल जाती हैं, अच्छी क्वालिटी में मिल जाती हैं। सो मोस्टली जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं सोर्सिंग करने के लिए फॉर अमेज़ॉन, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, मेड इन चाइना, ग्लोबल सोर्स, एक 1688 कोई वेबसाइट है, उससे तो खैर मैंने कभी नहीं सोर्स किया क्योंकि वो चाइनीज़ वर्जन में है। 20 से 25 आपके पास वेबसाइट्स हैं जिनसे आप सोर्स कर सकते हैं। कुछ नाम मैंने अभी आपके सामने बोले हैं, ये कुछ फेमस नाम हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें और आप फ़र्स्ट टाइम चाइना से बाइंग कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चुप करके बग़ैर रिसर्च किए सिर्फ अलीबाबा पे जाएं। अलीबाबा एक सेफ़ एंड सिक्योर परचेजिंग प्लेटफॉर्म है। क्यों? वहाँ पर अलीबाबा ख़ुद एज ए गारंटर काम करता है। अब पैरामीटर्स को हम अभी देखेंगे, आपको ख़ुद मेरी बातों की समझ में आएगी कि मैं आपको अलीबाबा क्यों प्रेफर कर रहा हूँ दूसरे प्लेटफॉर्म से। लाइक वहाँ पर ग्लोबल सोर्स भी मौजूद है जो कि हांगकॉन्ग की एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप चाइना से सोर्सिंग कर सकते हैं। मेड इन चाइना एक वेबसाइट है जहाँ से आप सोर्सिंग कर सकते हैं। अली एक्सप्रेस से है, अलीबाबा से है। अली एक्सप्रेस को मैं इसलिए ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, हालांकि अली एक्सप्रेस और अलीबाबा ये दोनों चाइना की एक बड़ी ही फेमस किस्म की सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है। अली एक्सप्रेस एक्चुअली एक B2C प्लेटफॉर्म है। B2C मींस बिज़नेस टू कंज्यूमर, मींस कि वहाँ पर बिकने वाली चीज़ें डायरेक्ट कस्टमर बाय करता है और बाय करने के बाद उसको इस्तेमाल करता है, बेचता नहीं है। मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें अली एक्सप्रेस से आती हैं। इवन मेरी गाड़ी में मौजूद कार चार्जर, कार मोबाइल होल्डर, इस तरह के डिफरेंट एसेसरीज़ जो हैं। इवन मेरी एक्सरसाइज के लिए मैं वॉच यूज़ करता हूँ, उसके जो स्ट्रैप्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं मिलते, वो चाइना से अली एक्सप्रेस से आते हैं और बड़ी मुनासिब कीमत में आते हैं। मुनासिब कीमत वो मुझे इसलिए लगती है क्योंकि मैंने उसको यूज़ करना है। हाँ, अगर मैं इस सेंस में ख़रीदूँ कि मैंने उसे आगे बेचना है तो शायद मुझे कीमत उसकी मुनासिब ना लगे। अब क्योंकि अली एक्सप्रेस एक बिज़नेस टू कंज्यूमर है तो वहाँ तक तो उसकी प्राइसेस एक जस्टिफाइबल होते हैं। लेकिन जब आपने अली एक्सप्रेस से ख़रीद के आगे बेचना है तो वो प्राइसेस फिजिबल नहीं रहती। इसके लिए हम आते हैं B2B प्लेटफॉर्म पे। B2B मींस बिज़नेस टू बिज़नेस, मींस के बेचने वाला भी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बेच रहा है और ख़रीदने वाला भी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर रहा है कि उसने आगे रीसेल करना है। आप ये कह लें कि भाई जो अली एक्सप्रेस है ना वो रिटेल है और अलीबाबा जो है वो होलसेल है। मींस अगर आपने बड़ी क्वांटिटी बाय करनी है, गो फॉर द अलीबाबा। अब आ जाते हैं अलीबाबा पे। अलीबाबा पे हमने अब प्रोडक्ट को सोर्स करना है। अलीबाबा पे प्रोडक्ट सोर्स करते वक्त कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। वहाँ पर आपको हर सप्लायर के आगे कुछ बैज नज़र आ रहे होते हैं। नंबर 1 जो आपने चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि क्या वो गोल्ड सप्लायर है, लेकिन ये कोई बहुत ऑथेंटिक पैरामीटर नहीं है, सिर्फ बताने के लिए है। नंबर 2, अब जो ऑथेंटिक चीज़ें आपने चेक करनी है वो ये है कि क्या उसके पास ट्रेड अश्योरेंस है अलीबाबा की। नंबर 3, क्या वो एक वेरीफाइड सप्लायर है। गोल्ड सप्लायर, सिर्फ गोल्ड सप्लायर को मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता। गोल्ड सप्लायर लेना, गोल्ड का बैच लेना इज़ नॉट अ बिग डील। जस्ट पे मनी टू अलीबाबा, वो आपको एक बैच दे देगा कि भाई यू आर अ गोल्ड सप्लायर। ठीक है, उनकी एक फ़ीस है, वो आप पे करो और आपको गोल्ड सप्लायर का टैग मिल गया। मेन जो टैग्स होते हैं वो वेरीफाइड, नंबर 2 ट्रेड एश्योरेंस। इन दोनों टैग्स को समझ लें फिर हम आगे मूव करते हैं। ट्रेड एश्योरेंस का मतलब ये है कि जिस सप्लायर के पास ट्रेड एश्योरेंस का टैग हो, इट मींस
कि इस सप्लायर की पेमेंट ट्रांजैक्शन की गारंटी अलीबाबा देगा। मींस कि अगर आपने इस बंदे से कोई चीज़, आपने इसको एडवांस पेमेंट भेजी और इसने आपको सप्लाई ना दी एज़ पर कमिटमेंट तो अलीबाबा इसको पैसे नहीं देगा सप्लायर को, बल्कि आपको पैसे रिफ़ंड कर देगा। सो एज ए गारंटर, एज ए थर्ड पार्टी अलीबाबा काम कर रहा है। इसको हम कहते हैं ट्रेड अश्योरेंस। अलीबाबा हर बंदे की गारंटी नहीं देता, उसी की देगा जिसके साथ ट्रेड अश्योरेंस का टैग मौजूद है। उसके बाद जो तीसरा टैग मैंने आपको बताया है वो है वेरीफाइड सप्लायर का। वेरीफाइड सप्लायर का मतलब ये है कि अलीबाबा ने एक थर्ड पार्टी को हायर किया कि भाई जाओ और इस कंपनी को वेरीफाई करके आओ। वेरिफिकेशन बेशुमार तरीक़ों से होती है। अगर आप alibaba.com पे जाएं और वहाँ पर वेरिफिकेशन, किसी भी सप्लायर की वेरिफिकेशन पे क्लिक करें तो आपके सामने वेरिफिकेशन के पैरामीटर्स आ जाएंगे कि उस थर्ड पार्टी ने किस तरह से, किन पैरामीटर्स पे इस कंपनी को चेक किया। पहली चीज़ जो वो चेक करेगा वो कंपनी का प्रोफाइल चेक करेगा कि जो चीज़ें इसने अलीबाबा पे लिखी हैं क्या वो एक्चुअल में मौजूद हैं। अगर उसने क्लेम किया मेरे पास 60 एम्प्लॉयज़ हैं, क्या एक्चुअल में उसके पास 60 एम्प्लॉयज़ हैं। अगर वो कहता है कि मेरे इतने एकड़ की फैक्ट्री है तो क्या उसके इतने स्क्वायर फुट की फैक्ट्री मौजूद है। अगर वो क्लेम कर रहा है कि मेरे पास SGS सर्टिफिकेशन है, क्वालिटी एश्योरेंस है और मेरे पास ये मशीनरीज़ मौजूद है, क्या वो फिज़िकली एक्चुअली मौजूद है। जो वो क्वालिटी की सर्टिफिकेशंस या अपनी बिज़नेस प्रोफाइल अलीबाबा पे शो कर रहा है कि मैंने इतनी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया है, क्या उसके पास पीछे बैंकिंग प्रूफ है। सो ये काम होता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का। जिस सप्लायर के पास वेरीफाइड का सप्लाई टैग होता है, इट मींस कि अलीबाबा ने उस सप्लायर को थर्ड पार्टी से इंस्पेक्ट करवाया है। इट मींस कि उस कंपनी की जो डिटेल्स अलीबाबा पे मौजूद हैं वो ट्रस्टेबल हैं और रिलायबल हैं। अब अलीबाबा पे जो सबसे मशहूर एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी यूज़ की जाती है वो होती है SGS। SGS का नाम तो आपने पूरी दुनिया में सुना होगा। ये एक बड़ी ही बाएतमाद थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इदारा है जो कि गारंटी देता है कि जो चीज़ें इसने अलीबाबा पे लिखी हैं, मेंशन की हैं, जो तस्वीरें लगाई हैं वो इसकी असल फैक्ट्री की हैं। वरना आपको पता है अलीबाबा पे बहुत सारे फ्रॉडिये भी बैठे हुए हैं। किसी की फैक्ट्री होती है, उसी की तस्वीरें लगा लगू के सारा कुछ कर करके और कहते हैं जी ये तो हमारी फैक्ट्री है। अगर कोई बंदा क्लेम कर रहा है ये मेरी फैक्ट्री है और उसके साथ वेरीफाइड का टैग नहीं लगा हुआ तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो आपने मेक श्योर करना है कि नंबर 1 ट्रेड इंश्योरेंस, नंबर 2 वेरीफाइड सप्लायर। हाँ, जो वेरीफाइड सप्लायर होते हैं, ट्रेड इंश्योरेंस वाले सप्लायर होते हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर सप्लायर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं। उनकी प्राइसेस थोड़ी सी हायर होती हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें कि थोड़ा सा ज़्यादा पे करके आप अपनी ट्रांजैक्शन को सेफ़ एंड सिक्योर बना लेते हैं। मींस आप किसी फ्रॉड कंपनी के हत्थे नहीं चढ़ते। अदरवाइज़ आप सस्ती कोटेशन देख के किसी ऐसी कंपनी के साथ डील कर लें जिसके पास ना तो ट्रेड इंश्योरेंस हो ना ही वेरीफाइड का टैग हो, तो इट मीन्स कि जो भी आपने $10,000 उसे भेजे हैं वो सारे आपके खू खाता हो गए। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद ये तो मैंने आपको कुछ पैरामीटर्स बताया कि आपने अपने सप्लायर्स को परखना कैसे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सप्लायर ढूंढना कैसे है। परखना, ढूंढना, ये दो डिफरेंट चीज़ें। एक चीज़ है ढूंढ ली, ढूंढ के अब उसको परखना। पहले मैंने परखना बता दिया ताकि ढूंढते हुए आपको आसानी हो कि मैंने किसको ढूंढना है। जिस तरह हम अमेज़ॉन पे एक सर्च बार होती है, इसी तरह अलीबाबा पे एक सर्च बार आ रही होती है। उस सर्च बार पे जाके आपने सिंपल एक चीज़ लिखनी है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, लाइक हर्ब ग्राइंडर है या स्ट्रॉ है, आपने लिख दिया, वो सारी प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गई और साथ ही नीचे उनके सप्लायर्स का नाम लिखा आना शुरू हो गया। आप स्क्रॉल डाउन करते गए, देखते गए, यार इसके पास भी ट्रेड इंश्योरेंस है, इसके पास भी वेरीफाइड का टैग है, ओके 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 ओके, ये तो समझ में आ गई बात। अब आप क्या करते हैं, आप इंडिविजुअली हर किसी पे लिखा आ रहा होता है कॉन्टैक्ट सप्लायर, आप उस पर क्लिक करते हैं और उससे सप्लायर उसे बताते हैं कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन ये होनी चाहिए, उसका डायमेंशंस ये हैं, उसके कलर ये होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग ये होनी चाहिए और मुझे उस पर अपना लोगो भी लगाना है। क्यों? क्योंकि आप अमेज़ॉन पे प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, सो आपने उसे कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज़ पैकिंग में भी करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी करना है। आपने प्रॉपर प्रोडक्ट डेवलप करनी है अमेज़ॉन के लिए। वो इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करवाई जाती है चाइना से। सो आपने क्या करना है, एक तरीका ये है कि आप हर किसी पे जा रहे हो और मेहनत कर रहे हो ढूंढ ढूंढ के। दूसरा ये है कि अगर आप कीवर्ड लिखा, कोई भी आपके सामने पेज आ गया, स्क्रॉल डाउन करते जाएं, सबसे नीचे लिखा आता है RFQ। RFQ का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन।
मींस कि आपने अमेज़ॉन अलीबाबा पे एक कोटेशन सबमिट कर देनी है, रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है कि भाई मुझे कोटेशन सबमिट करो। दोबारा बता देता हूँ, आपने आना है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन पे, यानी कि RFQ पे, जो कि पेज के बिल्कुल एंड पे होगा। वहाँ पर आके आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें वो पूछेगा कि अच्छा आपको किस तरह का सप्लायर चाहिए, आप उसे बताओ मुझे इस तरह का चाहिए। वो पूछेगा आपको सप्लायर की कोई सर्टिफिकेशंस चाहिए, आप कहो जी बिल्कुल मेरा जो सप्लायर हो वो FDA अप्रूव हो, अगर आपकी प्रोडक्ट कोई FDA से रिलेटेड है, आपका सप्लायर ISO सर्टिफाइड हो, जो जो आप उससे अपने सप्लायर के मुताबिक उसे फ़िल्टर्स देंगे, वहाँ पर वो एंटर हो जाएंगे। फिर वो आपसे प्रोडक्ट की क्वांटिटी पूछेगा, आप बताएं जी मुझे इतने पीसेस चाहिए। फिर वो आपसे पूछेगा अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स बताओ, आप वहाँ पर बताओ कि भाई मुझे इस कलर की चीज़ चाहिए, इस साइज़ की चाहिए, इस मटेरियल की चाहिए, इस वेट की चाहिए। प्लस आप वहाँ पर कुछ चीज़ें और ऐड करो जो आपके कंपटीटर के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। आप बताओ कि मेरी प्रोडक्ट में ये फॉल्ट्स नहीं होने चाहिए। जो आप मज़ीद चेंजिंग करवाना चाह रहे हैं वो भी आप उसे बता सकते हैं। फिर वो आपसे पूछेगा आप शिपमेंट किस तरह की चाहते हैं, आप उसे बताएं जी मुझे DDP शिपमेंट चाहिए, मीन्स ड्यूटी डिलीवरी पेड। क्यों? आप टैक्सेस के, कस्टम ड्यूटीज़ के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट्स को भेज रहे हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे, और अमेज़ॉन तो नहीं टैक्स पे करेगा। सो आपके सप्लायर ने ही ये सारे टैक्स यहीं से ही पे करने हैं। सो वो जो भी आपको प्राइस कोट करेगा वो DDP करेगा। पेमेंट टर्म्स पूछेगा, यूजुअली TT होती है, मीन्स टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या अली पे के थ्रू भी आप इसे कर सकते हैं। सो आपने ये चीज़ें सेलेक्ट करके एक कोटेशन की रिक्वेस्ट सबमिट कर दी अलीबाबा पे। अब वो जो रिक्वेस्ट होती है वो पूरे जितने भी सप्लायर्स हैं अलीबाबा पे उनको वो दिखाई जा रही होती है। किन सप्लायर्स को दिखाई जा रही होती है? जो आपने फ़िल्टर्स लगा दिए हैं, जिसके पास ISO सर्टिफिकेशन होती है, जो ये भी बात मान रहा है, आपकी भी बात रहा है, हर फ़िल्टर पे पूरा उतर है, उसको वो रिक्वेस्ट दिखाई जाती है। वो फिर आके आपको कोटेशन अपनी देता है। अब अगला काम आ जाता है, आपको मिसाल के तौर पे 20-25 कोटेशंस आ गई हैं, आपने उसमें से फ़िल्टर करते आना है, करते आना है। कैसे फ़िल्टर करना है? एक चीज़ याद रखें, अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है लाइक $2 और आपको 10 से 15 सप्लायर्स ने $2, $2.5, $2.10 कोट किया, और एक बंदा उठ के कहता है यार मेरे से आप 80 सेंट्स की ले लो, तो समझ जाओ कि वो फ्रॉडी है। सो आपने ये देखना है कि आपको जो कोटेशंस रिसीव आ रही हैं उसमें रियलिस्टिक कोटेशंस कौन सी हैं। रियलिस्टिक से मुराद वही वैल्यू रियलिस्टिक होगी जिसकी कोटेशंस ज़्यादा हैं। अगर एक कोई उठ के कह देता है 80 सेंट की, तो आपने लालच में नहीं आना, क्योंकि वो पक्का फ्रॉडी है। वो या तो आपको मटेरियल में कहीं कट लगाएगा या आपके साथ कोई और ज़्यादती करेगा। सो आपने रियलिस्टिक वैल्यूज़ पे रहना है। हाँ, रियलिस्टिक वालों के साथ निगोशिएट करें, फिर जिसके साथ आपकी निगोशिएशन अच्छी हो जाए उनको उनमें से फ़िल्टर करें। 10 में से 5-6 लोगों को फ़िल्टर आउट कर लें। 5-6 से फिर रिक्वेस्ट करेंगे मुझे आपके सैम्पल्स चाहिए, आप अपने सैम्पल्स मंगवाएं। पैरेलल अमेज़ॉन से आप अपने कंपटीटर्स की प्रोडक्ट के सैम्पल्स मंगवाएं, फिज़िकली उनको ऑब्ज़र्व करें, देखें, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करें। फिर उसमें जो आप चेंजिंग करवाना चाहते हैं अपने सप्लायर को बताएं कि मुझे इसमें ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। फिर उसके साथ फर्दर आप जो है प्राइस पे निगोशिएट करें। जब एक चीज़ फ़ाइनल हो जाए तो तब आपने उसे ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक हो गया। लेकिन जिस टाइम पे हम यहाँ पर काम कर रहे होते हैं अपनी सोर्सिंग पे, पैरेलल हमने अमेज़ॉन पे एक लिस्ट लगाई होती है। ठीक है, लिस्ट तब तक एक डमी लिस्ट कंसिडर हो रही होती है जब तक उसके पास हमने इन्वेंट्री नहीं भेजी। सो जितनी देर में हमारी सैम्पलिंग हो रही होती है उतनी देर में हम अमेज़ॉन पे लिस्ट लगा छोड़ते हैं, ताकि अगर अमेज़ॉन को उस लिस्ट पे कोई एतराज़ हो तो वो हमें पहले ही बता दे या रिमूव कर दे। क्यों? अभी हमने अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं की। अगर अमेज़ॉन को कोई एतराज़ नहीं है उस लिस्ट पे, और लिस्ट को लगे कोई 10-15 दिन हो चुके हुए हैं, फिर आप सैंपल ऑर्डर करें, सैंपल वेरीफाई करें। फिर वेरीफाई करने के बाद फिर भी आपकी लिस्ट को नज़र में रखें, कोई वायलेशन तो नहीं आपने की, कोई रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट तो नहीं आपने लिस्ट कर दी। उसके बाद जब आपको यकीन हो जाए कि यस माई लिस्ट इज़ ओके फ़ाइन, अमेज़ॉन को कोई एतराज़ नहीं है, इतने दिनों से लगी हुई है, कोई मसला नहीं, फिर आपने अपने सप्लायर को पेमेंट करनी है, ताकि जो इन्वेंट्री आप बाय करें ऐसा ना हो कि अमेज़ॉन आपकी लिस्ट डिलीट कर दे और आपकी इन्वेंट्री पहुंच जाए और आपके वो सारे 10-20 हज़ार डॉलर जो भी आपने इन्वेंट्री पे लगाए हैं वो ज़ाया हो जाएं। लिस्ट कैसे लगाई जाती है, अमेज़ॉन की दुकान पे अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कैसे किया जाता है, इंशाल्लाह ये हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछें। पाकिस्तान जिंदाबाद।